ओम शांति। क्या कभी हमने सोचा है हमारे बड़े बड़े महात्मा और संत क्यों हमेशा हमें दान और देना ही सिखाते आए? क्योंकि देना ही लेना है। एक राजा के राज्य में फकीर रहता था। राजा को रोजाना का एक नियम था, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने खजाने से गरीब और भिखारियों को दान किया करता था। अर्थात खजाना पैसा बांटा करता था, जिससे उस राजा को बहुत खुशी मिलती थी। एक फकीर रोज आता था और लाइन में लग जाता था। जो भी उससे पहले खड़े होते थे, उसके बाद जो और लोग आते थे, वो उनको अपनी बारी, अपना टर्न और लोगों को देता रहता था। धीरे धीरे शाम के 5 बज जाते थे और फकीर का नंबर ही नहीं आता था। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके। अब ऐसा ही रोजाना होता रहा। फकीर अपना टर्न, अपनी बारी दूसरे को देता रहता था और शाम 5 बजे तक उसको दान मिलता ही नहीं था। अब ये क्रिया राजा का एक दरबारी रोज देखता था, वो नोट करता था। उसने ये सारी बात राजा को बताई। राजा ने भी गौर किया। उसके बाद राजा ने उस फकीर को बुलाया और उस फकीर महाशय से पूछा कि हे महाशय, तुम रोज हमसे दान लेने के लिए आते हो, लेकिन रोजाना खाली हाथ लौट कर जाते हो। तुम लोगों को अपने आगे करते रहते हो और अपना नंबर दूसरों को देते रहते हो। तो फकीर ने कहा, राजा जी, आप राजा हो, आपके पास संपत्ति, अमानत, रुपया, पैसा सब कुछ है। आप ये दान करते हो जो आपके पास है, और मेरे पास मेरी बारी है, टर्न है, मैं वो दान करता हूँ। राजा जी, जब आप किसी को दान दिया करते थे, तब आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती थी। मैं उस खुशी को देखकर सोचने लगा कि राजा दान देकर खुश होते हैं, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। तब मैंने सोचा, मेरे पास बारी देने के लिए है, टर्न देने के लिए है। मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो ये हीरे जवाहरात, रत्न, खजाने, रुपया, पैसा ये लेने की क्या ज़रूरत है। मेरे लिए ये चीज़ का महत्व नहीं है। और तब मैंने देना शुरू किया, जिससे मैं आपसे ज़्यादा खुशी का अनुभव करने लगा हूँ। देवताओं को सदा आशीर्वाद देने के पोज में दिखाते हैं ना, और इसीलिए उनका चेहरा सदा हर्षित रहता है। लक्ष्मी को धन देने के पोज में दिखाते हैं, अर्थात जिसके पास जो होता है वो देता है। तो हमें सोचना है कि हमारे पास क्या है कि जो हम लोगों को दे सकें, क्योंकि देना ही लेना है। अगर हम स्थूल या सूक्ष्म में कुछ भी देते हैं, तो उसके बदले में हमें कई गुना होकर मिलता है। किसी को सम्मान देंगे, तब हमें कई गुना सम्मान मिलेगा। हम दिन भर लोगों को क्या देते हैं, थोड़ा सा इस पर जरूर नजर डालना, क्योंकि आज कलयुग के अंत में समय में अब हम रोजाना अपने अपने दान को चेक करेंगे। आज हमने क्रोध को कितनों को दिया, कितनों को पत्थर दिए, कितनों को ईर्ष्या दी, कितनों को घृणा दी, कितनों को बुरी दृष्टि से द्वारा देखा, कितनों के अवगुणों को देखा। क्योंकि देखना अर्थात मेरे संकल्प चलना, और संकल्प चलना अर्थात दूसरों को देना। देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर ये हम सब जानते हैं हम क्या क्या दे रहे हैं, और उसको आप एक लिखिए, क्योंकि शक्ति और हमारी एनर्जी को कमज़ोर करता है। क्या हमारे पास यही सब कुछ है देने के लिए? क्या इसके अलावा कुछ भी नहीं है? थोड़ा सा हटके ज़रूर सोचिएगा। हमारे पास पैसा है
तो पैसा दान कीजिए, समय है तो समय का दान कीजिए, हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान कीजिए, जिससे वो दान किया हुआ कई गुना होकर हमारे पास वापस लौट कर आता है। और इसी को ही तो देना ही लेना कहा जाता है। अच्छा, शब्दों में कहें, जब हम छोटे बच्चे को बेटा कहते हैं तब हमें रिस्पेक्ट देता है वो, माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन चलते फिरते जो सामने दिखता है या जो भी हमें दिन भर में मिलता है, हमारे संबंध संपर्क में आता है, हम उनके लिए कुछ नहीं तो सोच, अच्छी सोच का दान तो रख सकते हैं ना। और उसके लिए कुछ शब्द से हम अच्छा भी लिख रहे हैं। अब इसी से ही तो हम अपने मन के द्वारा दान दे सकते हैं। और इसमें देखिए इस खर्चा कितना है, कुछ भी नहीं। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो और सबका भला हो, सब जीवन में सफल हो, सबके जीवन में सुख शांति खुशी पवित्रता आ जाए, सब निरोगी बन जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सब इस वायरस के दुख से मुक्त हो जाए और सब के अंदर देवताओं जैसे बहुत सुंदर गुण आ जाए, सब सर्वगुण संपन्न बन जाए। ऐसे ऐसे हम अपने आप को संकल्प करते हुए दूसरों को भी ऐसी दुआएं दे सकते हैं। तो विशेष ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन में बहुत पैसा है तो कोई गरीब है, किसी के रिश्ते में बहुत अनबन है तो किसी का कुछ हद तक रिश्ता ठीक है, कोई बहुत बीमार है तो कोई स्वस्थ है। ये सबके पीछे राज है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं हम मुट्ठी बंद करके आते हैं, जब इस दुनिया से जाते हैं मुट्ठी फैला कर जाते हैं। आते समय कुछ दिखाई नहीं देता और जाते समय भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हम ये क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे हैं। फिर ये अमीरी गरीबी दुख कष्ट बीमारी आदि हमें कैसे प्राप्त होती है, तो ये ज़रूर हमारे पिछले जन्मों का ही दिया हुआ, जो बदल करके मुझे इस जन्म में फिर से मिल गया है। तो अब हमें अगले जन्म के लिए सोचना है कि मैं अगले जन्म में अगर मुझे अच्छा जन्म मिले तो इस हिसाब से मुझे क्या दान करना चाहिए, ज़रूर ज़रूर सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति।